उमर अयूब ने तो सारी बात का पासा ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि कोई खलाई मखलूक आई है जिसने पार्लियामेंट से आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। अली अमीन गंडापुर को किसने थप्पड़ मारा? अगर इतना ही शौक था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मिसाक पार्लियामेंट की तजवीज दी जाए तो फिर गिरफ्तारियां क्यों की गई? इमरान खान की जानिब से इस वक्त सिर्फ एक ही सिग्नल आ रहा है जिसे रेड सिग्नल कहते हैं और उनकी जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक छा गए। आखिरकार उन्होंने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में दे दिया। अब एजेंसियों के डीजीज की भी पूछ होनी चाहिए। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, सबसे पहली बात कि अली अमीन गंडापुर को थप्पड़ किसने मारा? नाजरीन, कल फैसल वावडा ने इल्जाम लगाया कि अली अमीन गंडापुर को थप्पड़ मारा। एस्टेब्लिशमेंट वाले जब उन्हें उठाकर ले गए तो उनका नंबर ऑफ रहा। 8 घंटे तक उनकी जानिब से कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आया और उनको थप्पड़ मारा गया। तो नाजरीन, ऐसी कोई बात नहीं, ना ही उनके साथ कोई तशद्दुद किया गया, ना ही उनको कोई थप्पड़ मारा गया और ना ही उनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ। उसके बाद नाजरीन दूसरी बात बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज ये बात वाज़ेह कर दी है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मिसाक पार्लियामेंट की तजवीज दे दी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि हमारी क़यादत चाहे या ना चाहे, क्या हम पार्लियामेंटेरियन कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? नाजरीन, आज कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। पीटीआई अरकान ने नारे लगाए कि गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर जारी किया जाए। पीपी के खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर पीटीआई के अरकान बोलने की इजाजत मांग रहे हैं तो उन्हें बोलने दिया जाए। बाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पीटीआई के अरकान को रिहा करने का हुक्म दे दिया, जो कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में फैसला किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जो वाकया हुआ है उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। जो मैं कर सकता था वो मैं जरूर करूंगा। मैंने सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल किया कि उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं रोका जो पार्लियामेंट में आए। हमारी क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम पार्लियामेंटेरियन कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं किए गए। साद रफीक के प्रोडक्शन आर्डर आपने जारी नहीं किए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस मामले में मैं वो करूंगा जो बेहतर हुआ और मैं हरगिज उसकी तह तक जाऊंगा। इस मामले को बरअक्स रखते हुए हम कमेटी आज ही तश्कील देते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। इसके अलावा पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की नाकामी को देखकर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया। उसके बाद नाजरीन उमर अयूब ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो पार्लियामेंट से लोगों को उठा लेती है। दरी असना आज अपने बयान में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पार्लियामेंट से लोगों को उठाने पर एजेंसियों के डीजीज के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। क्या कोई खलाई मखलूक थी जिसने आसमान से आकर लोगों को उठा लिया? बड़े ही दलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज तो नहीं चल सकती। जमहूरियत ये तो नहीं कहती कि पार्लियामेंट से लोगों को उठा लिया जाए। अब बस हो गई है, अब बहुत हो गया। अब एजेंसियों के डीजीज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो नाजरीन, ये उमर अयूब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बयान था जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने उन सार्जेंट को क्यों मुअत्तल किया, मैंने उन सिक्योरिटी एहलकारों को क्यों मुअत्तल किया, क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट में आने की इजाजत नहीं रखते थे, उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने, उन सिक्योरिटी एहलकारों ने उन लोगों को पार्लियामेंट में आने की इजाजत दी। वो कौन लोग? वो पीटीआई के लोग। उसके अलावा जो फैसला किया गया जिसमें कहा गया कि ये जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाएगा, तो नाजरीन ये एक हद तक आप देख सकते हैं कि किसके हक में फैसला किया गया है। उसके अलावा बात की गई फैसल वावडा के हवाले से कि उन्होंने कहा कल के अली अमीन गंडापुर को थप्पड़ मारा गया। तो नाजरीन, ऐसी कोई बात नहीं। अली अमीन गंडापुर गए कुछ घंटों के लिए, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया, ना उन्हें मारा पीटा गया, इसके अलावा ना उन पर कोई तशद्दुद किया गया। वो कुछ ही देर बाद वापस आ गए। तो नाजरीन, आज तक की यही अपडेट्स थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।